अच्छा जी, अक्सर हम इंसानों के हवाले से बद तहजीबियों का जिक्र करते रहते हैं जी जी और वो होती भी हैं इस तरह की जो नज़र आती हैं, फिर उसका जिक्र कर देते हैं ताकि वो हमारी भी इस्लाह हो और हमारे नादरीन की भी याद दहानी हो जाए। बिल्कुल। आज मेरे जहन में ये आ रहा था कि जानवरों के हवाले से जो बद तहजीबियाँ हम करते हैं उन्हें नहीं हमने कभी डिस्कस किया, चूँकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं बेतहाशा जी और हम अपने आप को तो संभाल रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, अपने बच्चों को बचा रहे होते हैं लू से, गर्मी से, मगर जानवरों के हवाले से हमने कभी जिक्र नहीं किया कि हम बड़ा जुल्म भी करते हैं। जी क्या बात है। कुछ तो पेट लवर जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा प्यार से और बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने अपना पेट रखा हुआ है और उसे सहूलतें दी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि फिर पेट खरीदे ना या ना रखें, ना किसी से ले। अक्सर ये घरों में देखने को आता है कि हम बच्चों की जिद पे कैट या डॉग ले लेते हैं या पैरट ले लेते हैं, तोता ले लेते हैं और वो बच्चों का जो शौक है ना वो चंद दिनों में पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल। चंद दिन तो बच्चे उसको इतना प्यार करते हैं कि तोता घट लगन लग पैंदा तो छोटा मामू बच्चियां दा ज्यादा लगन लग पैंदा। मतलब इतनी उससे खिदमत, उसका लाड हो रहा होता है जी। मगर जब वो बच्चों का शौक पूरा हो जाता है तो तोता बेचारा लंघता जाता वेख रहा होता गौरी साहब काम ते चलियो और मैंने को पानी का घुट पिया गला खुश्क हो गया बाजरा खा खा के कल का अमरूद खाता अज गले च फसे। तो मेरा मतलब है कि जब बच्चों का शौक पूरा हो जाता है तो फिर बुजुर्ग भी चीख रहे होते हैं बिल्कुल सर कि भाई अगर आप वो लिया था तो उसको जाके संभालो या उसको देखो। बड़े कीमती लिए होते हैं। हाँ कीमती होते हैं, कैट बड़ी बड़ी कीमती, डॉग बड़ा बड़ा कीमती ले आते हैं और माँ बाप भी ले देते हैं। जी हाँ। सबसे पहले तो गलती माँ बाप की ये है कि वो पहले ये देख लें कि बच्चे का जब शौक पूरा हो गया तो फिर इसका क्या बनेगा। क्या बनेगा बिल्कुल। क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि बच्चों के शौक की वजह से, शोर डालने की वजह से ले लिया जाता है पेट। उसके बाद जो बड़े हैं, वालदैन हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपने काम काज में मसरूफ होते हैं जी और फिर वो मुलाजम पे फेंक देते हैं पेट को। तो मुलाजम जेड़ा है वो ते अपना अपनी बेचारा साम सकता तो कुत्ता की सामने है। जी सही बात है। या वो क्यों संभालेगा उस तरह जिस तरह के वो उस पेट का हक बनता है। कैट अक्सर बड़ी बड़ी ज्यादती होती है, कैट बेचारी ले लेते हैं, उसके बाद उस कैट को पहले तो तंग इतना करते हैं कि अल्लमान अल्लफीज, वो बेचारी वैसे ही हलकान हो जाती है बच्चों से बच बच के। कोई उसकी पूंछ पकड़ के पोट रहा होता है, कोई उसके मूंछों के बाल पकड़ लेता है। ये मेरे तजुर्बे में है, चूंकि मैंने एक दफा कैट रखी हुई थी तो हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए। अच्छा। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ना जी उसकी बच्चों ने उसकी मूंछ का बाल कहीं खींचा। वो अब सेंसर होते हैं और बहुत सेंसिटिव है वो इतना सख्त हमारी वो कैट, अब तो वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो इतना सख्त डर गई बच्चों से कि वो जब भी फिर हमारे घर बच्चे आए हैं ना जी वो जाके कहीं छुप गई है, वो नहीं फिर नजर आई। बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं कि अंकल वो कैट किधर है। मैं कि बेटे वो अपनी बड़ी खाला की तरफ गई हुई नहीं वो निकली बच्चों के होते और वो कहा मुझ ते दो वाल ने आए भी ना पोट लैन। हाँ जी फिर मुझ ही तो होंगी ही यार। अगले दी मुझ ही पुट लवो गोगा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ चलो किसी ले को वेग ही पुटेगा जो पुटेगा। बड़ी तकलीफ होती है कैट को, बड़ी तकलीफ होती। अच्छा वो इतनी सेंसिटिव थी, मिरर उसका नाम था मेरी कैट का। अच्छा। क्योंकि वो बिल्कुल सफेद बड़ी गोरी चिट्टी थी तो इतनी सेंसिटिव थी कि वो देखती थी कि वो अगर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं तो वो बिल्कुल नहीं थी बाहर आती, छुप जाती। तो अगर वो देखती थी ना कि जरा सियाने बच्चे हैं फिर वो आ जाती थी। वाह। उसे पता चल गया था कि निके बाल ने ना इन्होंने कोई अकल नहीं, इन्हें मेरी मुछ पुट लेनी है फिर मैं घर वाली नूं की मुंह वहावांगा। सो जानवरों की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, उनको खरीद के आप लें और उनके साथ जुल्म करें। सुन रहे गोगे क्या कह रहे हैं जीजी, ये बददुआएं नहीं लेनी चाहिए जानवरों की। हाँ जी। तोता रखा था गोगे ने। अच्छा। वो भाभी तोते के लिए चूरी बनाती थी तो ये सारे गोगा खा जाता था। भाभी ने वही कहता सी मैं खुआ आया। और आपको पता है कि वो ग्रे पैरट था
ए ग्रे पैरट दी चूरी खा खा के ते दी कमीज ग्रे होई और जिन्ना को ग्रे पैरट चिट्टा होंदा है ना जी ओनी कोई देख लो चिटियाई भी नजर आ रही। जी भाई मैंने कुत्ता पाला, वो उल्टा मुझ पे जुल्म करता था। अल्लाह खैर करे, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਬਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਓ शाबाश। नहीं, उसे मैं लेके जाता था सैर करवाने के लिए। वो काफी तगड़ा हो गया था, वो उल्टा मुझे सैर करवाने लेके चला जाता था। तगड़ा कुत्ता कुत्ता तो बहुत बहुत डाढ़ा होता है, तुम क्यों उसे बाहर ले जाते? तेनू तो धरू के ते 6 महल्ले पर ले जावे। वो वाकई मुझे खींच के बहुत दूर ले जाता था, मैं बड़ा शोर मचाता था, फिर मोहल्लेदार मुझे बचाते थे। कई बारी तो ये हथों निकल के नस गया ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। तुम क्यों इतने तगड़े तगड़े कुत्ते रखते हो? अगर पेट रखने का शौक है तो ऑस्ट्रेलियन तोते पाल लो। अच्छा, मेरे बच्चों ने भी बिल्ली पाली हुई है। अच्छा, मैं रात को अगर टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दूं तो बिल्ली आके कहती है मैं आवाज कम करता हूं तो वो आराम से चली जाती है। ये आराम से तो नहीं जाती होगी, जाते हुए दिल में एक आधी गाली तो निकालती होगी। अजीजी, ये आज तुमने बहुत ही अहम बात की है। यानी अगर आपको पेट्स पालने का शौक है तो फिर आपको उनकी डिमांड्स भी पूरी करनी चाहिए। हाँ जी, वरना ना पाले। जरूर बातों लेनी होती है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले आज की खूबसूरत बात, सबसे बड़ी दौलत अक्ल और सबसे बड़ी मुफलिसी बेवकूफ़ी है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।